नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कितना लाभ कमाएंगे। क्या इस माह नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में कि कितना धन इस माह आपके पास आएगा, ये सभी जानकारी आपको देंगे। शनि मंगल की युति कितने दिनों तक परेशान करेगी और शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, उसका किन लोगों को लाभ मिलेगा और उच्च के सूर्य बुध के साथ कितना धन और मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, ये सभी जानकारी के लिए देखना ना भूलिए धर्म ज्ञान पर मई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं कि क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल 2026 और बताएंगे कोई और नहीं बल्कि मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के बारे में, जो कि गुरु की राशि है और आपके लिए मई की शुरुआत कितनी शुभता भरी रहने वाली है। इस महीने आपको क्या कुछ नया मिलेगा, आप अपने काम में कितनी प्रोग्रेस आगे करेंगे, रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितने नई खुशियां देने वाला है और साथ ही साथ क्या कुछ नया आपको मिलेगा, क्या कुछ नया सीखने को भी मिलेगा इस महीने। तो इस महीने की आपकी ग्रह चाल क्या कहती है, पहले वो समझते हैं, बताएं। देखिए, धनु राशि या धनु लगन की बात करें तो वर्तमान में तृतीय भाव में राहु चल रहे हैं, 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। चतुर्थ में शनि मंगल की युति है, तो ये युति बड़ा परेशान कर रही है धनु लगन या धनु राशि वालों की। और लोग महसूस भी कर रहे हैं, फोन करके भी बता रहे हैं कि सर कुछ ना कुछ कार्यस्थल हो, घर परिवार हो, परेशानी चल रही है। क्योंकि शनि मंगल कवितारी चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये भाव हमारा गृहस्थ जीवन का होता है, वहां परेशानी करते हैं। दृष्टि सप्तम भाव से कर्म भाव को कर रहे हैं तो वहां पे भी थोड़ी उथल पुथल रहती है। पंचम भाव में सूर्य बुध, ये अच्छा शुभ योग है। छठे भाव में शुक्र गोचर में उतना बेहतर करते नहीं है, मगर अपने घर में है तो कुछ ना कुछ लाभ ही देंगे जी। सातवें में गुरु, ये शानदार स्थिति है और गुरु बस समझ लीजिए कि राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं। आज से ठीक एक माह के बाद यानी 2 जून को ये अष्टम भाव में आपके नजर आएंगे। नवम भाव में केतु और एकादश भाव में चंद्रमा है। तो इस महीने की ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। घरेलू कलह, परेशानी, दिक्कतों, झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा आपको 11 मई के बाद से। बिल्कुल, यानी कि 11 मई के बाद का समय गोल्डन पीरियड है, जी। हम ये समझते हैं। तो आइए, इस गोल्डन पीरियड से पहले का भी समय कैसा रहेगा सेहत के हिसाब से। सबसे पहले मैं जी, क्या लगता है सेहत पूरे महीने साथ देगी अच्छे से? देखिए, इस महीने आप आमतौर पे देखिए सेहत को लेके कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं है, मगर शनि मंगल एक साथ हैं, 11 दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। शुरुआत की। अगर आप हृदय रोगी हैं हम्म। या आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, पेट के रोग हैं, शुगर की समस्या है, तो आपको अलर्ट रहना होगा शुरुआती 10-12 दिन। उसके बाद कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है, मंगल हट जाएंगे तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपको शनि की ढैया भी चल रही है और शनि की दृष्टि रोग भाव पर है और शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है, जी। क्योंकि चंद्र राशि के अनुसार शनि जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो ढैया कहलाई जाती है। और तीसरी दृष्टि से जब ये देखते हैं तो रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा देते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि तो स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिए, बेवजह किसी के साथ वाद विवाद से बचें और किसी की गारंटी इत्यादि या किसी पे आंख मीच कर भरोसा मत करें। बिल्कुल। चलिए मैं जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमेशा की तरह स्टूडेंट्स के बारे में। विद्यार्थियों के लिए ये समय मैं जी क्या लगता है, बृहस्पति की राशि है तो कुछ अच्छा कर पाएगी देखिए, एजुकेशन में? बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि केंद्र में बृहस्पति हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव में सूर्य बुध है, शिक्षा परीक्षा में बड़ी सफलता दिला रहे हैं। अगर मान लीजिए मई की शुरुआत में ही आपको कोई टेस्ट इंटरव्यू देना है तो एक अच्छी सफलता मिल सकती है। जी। कोई आपका रिजल्ट आना है तो परिणाम सुखद रहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों की मेहनत भी आपकी रंग ला रही है और परिणाम भी आपको सुखद ही देंगे। बिल्कुल। अब हमेशा की तरह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी हम समझते हैं मयंक जी से। तो रिश्तों के मामले में ये महीना आपको कितनी खुशियाँ देकर जा रहा है, कितने नए रिश्ते जुड़ेंगे, संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी और क्या लगता है मयंक जी, इस बार विवाह संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी, कुछ शहनाई इस बार इनके घर में गूंजने वाली है? देखिए, बृहस्पति जाते जाते आपको जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को
कहना चाहिए बलि कर जाते हैं। हम्म, अब यहाँ वैवाहिक जीवन को अच्छा कर रहे हैं, यहाँ आपके विवाह के योग बना रहे हैं। जी। इसके साथ साथ ही आपका खुद का मतलब कि कहें कि बृहस्पति ग्रह के चलते सुख साधन बढ़ेंगे आपके यहाँ। हम्म, और इसके साथ साथ ही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है हम्म, वो बहुत अच्छा लाभ दे रही है, यानी धन लाभ भी बृहस्पति अब 1 महीने में जाते जाते अपना पूर्ण फल दे के जाएंगे। जी। तो ये स्थितियां बहुत ही उत्तम रहेंगी, आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। हम्म, और इसके साथ साथ नवम दृष्टि से पराक्रम की वृद्धि होगी, यात्राएं अधिक रहेंगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। धनु राशि वाले जो स्कॉलर हैं, जो टीचर हैं, या जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या वाणी से संबंधित जिनका कार्य है, उनको विशेष सफलता मिलेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या हार्डवेयर इंजीनियर भी हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप वकील हैं या आप खिलाड़ी हैं, क्योंकि मंगल भी बली हो रहे हैं, जी। तो भी आपको इस महीने में बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। मैं जी प्रोफेशनली क्या लगता है एक बड़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस महीने? अगर काफ़ी देखिए अच्छा। किसी नए काम की शुरुआत अगर करना चाह रहे हैं तो इस समय ठीक है अभी इन लोगों के लिए? देखिए, अभी नए काम की शुरुआत करने के लिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली का मतलब दिखवाना बहुत ज़रूरी है, हम्म, क्योंकि उसमें अगर आपको शुभ महादशा चल रही है तो तो कर सकते कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी खराब दशा है कि जो नुकसानकारक योग बना हुआ है, हैं। जी। तो फिर यहाँ पे भी शनि जो है वो नुकसान ही करेंगे। हम्म, तो इस चीज़ को देख के आप करें। लेकिन ग्रह गोचर इस 1 महीने जो काम आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, कंसल्टेंसी करते हो, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कुछ भी जुड़े हुए हैं, आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा इस 1 महीने में। और आप महसूस करेंगे कि 10 तारीख के बाद वो लाभ जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अब लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद धनु राशि वाले क्या एकदम धनवान बनने वाले, धन वर्षा देखिए, बढ़ जाएगी? हम जब इस तरह की चीज़ें डालते हैं कि धन वर्षा होगी या अचानक से धन लाभ होगा, तो उसका कारण क्या है आप समझिए। हमें बहुत से लोग फ़ोन करके बताते हैं कि सर आपने जैसा बोला हमारे साथ हुआ। क्योंकि एक तो वो लोग अपनी सही राशि देखते हैं कविता जी, दूसरा उनकी कुंडली में दशा भी ठीक चल रही है, दूसरा वो बड़े व्यापारी भी हैं। जी। एक बात समझनी होगी, अगर कोई व्यक्ति ठेली पे छोले भटूरे बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, तो उसकी सेल अगर आज की डेट में 30,000 रुपये महीना है, या 25,000 या 40,000 रुपये महीना है, हम्म, तो वो सेल ऐसे योग में डबल हो जाती है। अच्छा। ये नहीं है कि वो व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग अब हैं उनको अब उतना आप फर्क ये नहीं पड़ रहा। समझिए कि एक बड़ा बिजनेसमैन है हम्म, जो 1 महीने में 8-10 लाख रुपए कमाते हैं, उनके हो सकता है उस 1 महीने में 20-25 लाख कमा लें, और जो 8-10 करोड़ कमाते हैं वो हम्म, 25-30 करोड़ कमाएंगे। तो अपने स्तर पे लाभ ज्योतिष देती है, आप किस जी। स्तर पे काम कर रहे हैं, ये बात समझने वाली आज सबको है। अब नौकरी पेशा लोगों पे आई है। मैं शुरुआत से कहता हूँ कि ग्रह गोचर का लाभ भाई व्यापारी उठाते हैं, क्योंकि नौकरी अगर आप करेंगे तो आपकी सैलरी फिक्स है। हम्म, वहां पे आपका सैलरी में ज़्यादा सारा क्या होगा कि आपको कुछ इंसेंटिव बढ़ के मिल जाएंगे, कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। या जॉब स्विच करते तो वहां आपका बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं आज लाख रुपए महीने की और तुरंत 4 लाख की मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रह गोचर का जो लाभ है ये व्यापारी को मिलता है, और व्यापारियों को ही नुकसान भी उठाना पड़ता है। जी। मैं ये फटाफट से फाइनेंस क्या कहता है इनका? देखिए, धन धन और लाभ जॉब। बहुत अच्छा है इस समय, ठीक है। और शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति उत्तम धन लाभ दे रही है, तो पैसा तो अच्छा कमा सकते हैं, और मैं कहूंगा कि सेविंग भी करें। बिल्कुल। जाते जाते आपके उपाय और आपकी सलाह। देखिए, मेरी सलाह यह है कि इनके अष्टमेश चंद्र है, तो भगवान शिव की आराधना करना धनु लगन वालों के लिए हमेशा ही बहुत जरूरी है। उनका आशीर्वाद लें तो बहुत ही शुभ रहेगा। इसके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी की आराधना करने से विशेष लाभ मिलेगा। कन्याओं की सेवा करें, उनको खीर खिलाएं, उनको सफ़ेद रुमाल भेंट करें या वस्त्र इत्यादि दें, उनके चरण छू के आशीर्वाद लें, स्त्री का सम्मान करें, और पत्नी का भी सम्मान करें, या पत्नी है तो पति का आदर करें, तो बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें बहुत बैलेंस रहेंगी। बिल्कुल। तो मैं जिसे जाना धनु राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की शुरुआत कितनी खूबसूरत रहने वाली है, और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। जी। जाते जाते आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं, कुंडली दिखानी है, वास्तु वास्तु विजिट करवानी, या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी बात है, कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे देख रहे इस नंबर के जरिए मैंग जी से संपर्क कीजिएगा, इनसे बात जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम दोनों को अनुमति जी। दीजिए। नमस्कार।